बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने सन लाइफ इन्वर्टर लिया है या लेने का इरादा रखते हैं, लेकिन इसकी रिव्यू हमें चाहिए कि ये इन्वर्टर किस तरह है और ये वर्किंग कंडीशन में आप लोगों को किस तरह कारकर्दगी प्रोवाइड करेगी। और दूसरा है कि बहुत से लोगों ने इन्वर्टर लिया है लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि इसकी यूजिंग किस तरह है, हमने कनेक्शन किस तरह करनी है, इसके साथ इसकी सेटिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह, डिस्प्ले, ये हमें समझ में नहीं आती है। तो आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस इन्वर्टर के बारे में कंप्लीट गाइड करूं। तो आइए हमारे साथ रहिए। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सन लाइफ का 8 किलोवाट का अल्ट्रा मॉडल है जो टच डिस्प्ले के आप लोगों को मिलेगा। इससे पहले जो इन्वर्टर आता था स्काई इन्वर्टर, वो टच डिस्प्ले का नहीं था। ये इसके ऊपर नया वर्जन आया है स्काई अल्ट्रा का। पीवी की बात की जाए तो इसके साथ आप लोगों को बेहतरीन पीवी सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड होगा, यानी 12,000 X10 को आप लोग 6,000 वाट तक पीवी कैपेसिटी आप लोग दे सकते हैं, यानी 12,000 वाट। अगर आप लोगों ने मीटरिंग करनी हो तो 12,000 वाट आप लोग इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इस तरह इसकी फंक्शन की बात की जाए तो बहुत से लोगों को ये इशू होती है कि इसकी जो डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले हमें समझ में नहीं आती कि डिस्प्ले के ऊपर क्या लिखा होता है। अभी आप लोग देख सकते हैं, डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आप लोगों को शो होंगे। यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड पे आप लोगों को वापडा की इनपुट शो होगी कि वापडा अभी आप लोगों के पास अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को वापडा की वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी यानी हर्ट्ज आप लोगों को शो होगी। इसके साथ साथ बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को पीवी की सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे हमने ब्रेकर ऑफ किया है, अभी मैं ब्रेकर ऑन करता हूँ आप लोगों को। ये इस तरह आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पैनल स्टार्ट हो गए, 335 वोल्ट आ रही है एक स्ट्रिंग से। यहाँ पे 0.1 एम्पेयर है, 52 वाट। ये वाट आप लोगों के घर के मुताबिक आप लोगों को शो होगा। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते 400 वाट हो गया। यहाँ पे आप लोगों को बैटरी की कैपेसिटी शो होगी कि बैटरी में कितनी वोल्टेज अभी आप लोगों को शो हो रहा है। यहाँ पे आप लोग को चार्जिंग शो हो रही है कि बैटरी कितने एम्पेयर पे चार्ज हो रही है, यानी 9 एम्पेयर अभी हमारी बैटरी इसके ऊपर चार्ज हो रही है। 56 मिनट को जब हमारी बैटरी पहुंच जाए तो ये बैटरी फुल हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट शो होगा, यानी 220 वोल्ट या इस तरह 230 वोल्ट आप लोगों को शो हो गया। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चूंकि पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पे आप लोगों को 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आप लोगों को शो होगी। इसके तरह इसकी सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग अगर आप लोगों ने करना हो तो इसके साथ तो मैनुअल बुक भी मिलता है, उसके थ्रू भी आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। अगर खुद करना हो तो यहाँ पे आप लोगों ने एंटर के ऊपर प्रेस करना है। यहाँ पे आप लोग अपने मुताबिक जो है बैटरी के सेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोलर पैनल की चार्जिंग वगैरह की सारा कुछ आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये इसकी ऑन ऑफ वाली स्विच है, अगर आप लोगों ने इन्वर्टर ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। सबसे अहम बात ये है कि अगर आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो ये आप लोगों ने ये पैरामीटर पढ़ के इसके मुताबिक आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये इशू होती है कि हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं लेकिन सोलर पैनल की कनेक्शन किस तरह करेंगे, बैटरी कौन सी लगाएंगे, इसके साथ पीवी की सपोर्ट कितनी हमने प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। इस तरह चेंज ओवर की बात कीजिए तो हमने यहाँ पे 2 चेंज ओवर यूज़ किए हैं, स्मार्ट लोड के लिए और हेवी लोड के लिए हमने अलग अलग चेंज ओवर यूज़ किए हैं। इसके साथ सोलर पैनल के लिए अलग ब्रेकर यूज़ किया है, स्मार्ट लोड के लिए अलग ब्रेकर यूज़ किया है, हेवी के लिए अलग ब्रेकर यूज़ किया है और वापडा के इनपुट के लिए अलग ब्रेकर यूज़ किया है। ये बैटरी के ब्रेकर है 125 एम्पेयर। आप लोगों ने कोशिश करना है कि आजकल सोलर पैनल के ब्रेकर में बहुत सी इशू आ रही है, तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि 63 एम्पेयर के जगह आप लोगों ने 125 एम्पेयर का ब्रेकर का यूजिंग करना होगा, ताकि आप लोगों का ब्रेकर वगैरह जो है उसमें ट्रिपिंग वगैरह ना हो। यहाँ पे हमने हवावे कंपनी का पावर बैंक यूज़ किया है 100 एम्पेयर का। अब आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोगों ने प्रोटेक्ट वाला पावर बैंक यूज़ करना हो तो हुआवे आप लोगों को मिल सकता है, साको आप लोगों को मिल सकता है। बेहतरीन कंपनी की ये इन्वर्टर है। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं हम कनेक्शन कर रहे हैं। ये तो थी इन्वर्टर की रिव्यू। अब कनेक्शन कर रहे हैं तो इस इन्वर्टर के साथ आप लोग 48 वोल्ट बैटरी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 चेंज ओवर यूज़ किए हैं। एक चेंज ओवर हमने यूज़ किया है स्मार्ट लोड के लिए, दूसरा चेंज ओवर हम यूज़ कर रहे हैं हेवी लोड के लिए। तो यहाँ पे आप लोग कनेक्शन देख सकते हैं। कनेक्शन बहुत सिंपल कनेक्शन होते हैं। इसमें आप लोगों ने एक इनपुट ब्रेकर लगाना होगा, 2 आउटपुट ब्रेकर लगाने होंगे, एक सोलर पैनल के लिए ब्रेकर, इसके साथ साथ बैटरी के लिए आप लोगों ने ब्रेकर लगाना होगा। यही सिस्टम होता है। एक ब्रेकर हमने यूज़ किया स्मार्ट लोड के लिए, दूसरा ब्रेकर हमने यूज़ किया हेवी लोड के लिए, एक ब्रेकर हमने वापडा की इनपुट के लिए हमने यूज़ किया।
तो सिंपल कनेक्शन होते हैं, इसमें कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं होता है। तो आप लोग जब भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसी तरह आप लोग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैटरी की कनेक्शन हमने की है, वापडा की इनपुट आउटपुट वगैरह कनेक्शन हमने की है। बस सिर्फ आप लोगों ने यही ख्याल रखना होगा कि आप लोग जब भी सिस्टम की कनेक्शन करते हैं तो इसमें आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना होगा कि अर्थिंग या न्यूट्रल पेज न्यूट्रल वगैरह का आप लोगों ने देखना होगा कि कौन कौन से कनेक्शन है, कौन कौन से पैरामीटर्स है। क्या इसी तरीके से आप लोगों ने अपना सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे हमने न्यूट्रल कॉमन किया है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, न्यूट्रल अलग लेते हैं या कॉमन करते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। जिस तरह आप लोगों ने इंस्टॉल करना हो वही कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो गया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने घर में ख़ुद सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास आइडिया नहीं होता है कि मैं सोलर सिस्टम या सोलर इन्वर्टर की सेटिंग या कनेक्शन किस तरह करूं। तो मैंने कोशिश की कि शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं ताकि आप लोगों के जहन में कोई मतलब डाउट हो तो वो दूर हो जाए। तो ये थी इस इन्वर्टर के बारे में कुछ मालूमात, क्योंकि बहुत से लोगों को इशू थी कि ये इन्वर्टर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो मालूमाती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।